Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. Ajay sir, as we are going through one series and we actually doing it in a some specific pattern. तो एक recap जो कि मैंने आपको बताया कि why I always keep the recap so that if someone is looking at this video, he knows कि he has to see the last 3 or 4 videos which we have gone through. So once we actually get motivated and we found out कि हमारी फोकस क्या है, देन फिर हमने फाइंड आउट किया कि हमारी इंटेंशन क्या होती है, देन वी हैव फाउंड आउट कि पर्पस भी एक चीज़ है एंड हाउ वी हैव टू क्लियर इट. अब जब मैं इस पाथवे से आ गया एंड नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच आई फाउंड आउट कि वंस आई एम क्लियर अबाउट एवरीथिंग और मुझे मेरा फोकस हो गया, मेरी इंटेंशन क्लियर होगी, मेरा पर्पस डेवलप हो गया, अब जब मैंने काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, तो एक जो चीज़ व्हिच वी हैव फाउंड इन पीपल इज के आई मीन देयर जो कि आपसे मुझे बात करके पता चला कि देयर आर 2 टाइप काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द माइंड. वन इज रिएक्टिव एंड वन इज क्रिएटिव. तो अब ये रिएक्टिव और क्रिएटिव एक तो चीज़ें क्या हैं, अगर आप मुझे ये थोड़ा डिफाइन कर दें और इसका थोड़ा सा बिजनेस में मुझे आप बता दें कि कहाँ पर बेसिकली ये आपका ना माइंडसेट होता है. ठीक है. आप जिस तरह हमने कहा था ना पॉजिटिव इंटेंशन होती है, नेगेटिव इंटेंशन होती है, इस तरह माइंडसेट भी आप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. तो पॉजिटिव माइंडसेट को हम क्रिएटिव माइंडसेट बोलते हैं और एक नेगेटिव माइंडसेट को हम रिएक्टिव माइंडसेट बोलते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस की एग्जांपल अगर मेरे से पूछी तो बिजनेस में अगर आपने से लाइक इन्वेस्ट किया किसी भी एक प्रोजेक्ट में या किसी एक वेंचर के अंदर, ठीक है, और वी नो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट हैपेंस, दैट्स इन अनअवॉइडेबल पार्ट. तो अगर आप रिएक्टिव माइंडसेट के होंगे ना, आपने किसी को देख के आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कि अच्छा यार ये ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और आपके पास बाकी सारे प्री रिक्विजिट्स नहीं थे, आपने प्लान नहीं किया, आपने स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, आपने टीम बिल्डिंग नहीं की और आप फेल हो गए, तो आपका रिएक्टिव माइंडसेट कहेगा यार ये बिजनेस ही सही नहीं. ठीक है. ठीक है ना. जो एक जर्नल उसने भी तो लगाए थे पैसे और वो चल गया, मैं फेल हो गया, तो यार अपने बारे में नहीं सोचना है, लेकिन वो कहना है कि यार ये शायद काम ही नहीं थी. वहाँ पे लोग कहते हैं जी लक है तो कल आ गया, ऐसे कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्रिएटिव माइंडसेट किस तरह आता है, वो ये आता है कि क्रिएटिव माइंडसेट पहले तो क्या करेगा, पहले अपना होमवर्क पूरा करेगा. ठीक है. पहले वो उस चीज का नॉलेज इकट्ठा करेगा, नॉलेज के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करेगा, फिर अपनी असेसमेंट करेगा कि क्या आई एम मेड फॉर दिस बिजनेस और नॉट. क्रिएटिव माइंडसेट है ना, वो देखा देखी कॉपी पेस्ट पे चलता नहीं. ठीक है. वो ये प्री मतलब उसको बोलते हैं प्री मॉर्टम या प्री इवैल्यूएशन, उनका प्रोएक्टिव माइंडसेट होता है. वो सारी चीजों को एनालाइज करके रिसर्च वर्क करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं. ठीक है. तो मैं भी जो कंसल्टेंसीज और गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं कहता हूँ प्लीज डू योर होमवर्क फर्स्ट. राइट. हैव अ रिटन प्लान बिकॉज द पावर ऑफ राइटिंग यू कैन नॉट डिनाई दैट. इतना बड़ा रोल है, चाहे आप बिजनेस से के अंदर की बात करें या बिजनेस से पहले की बात करें, चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेड है ना, तो यू हैव अ क्लैरिटी ओवर हियर. और वही क्रिएटिव माइंडसेट क्या होगा कि आपने इन्वेस्ट किया बट उसी क्रिएटिव माइंडसेट से आप फेल हो गए. तो क्या होगा कि आपने चूंकि होमवर्क किया होगा, आपको पता होगा अच्छा है मैंने ये मेरी स्ट्रेंथ्स थी, ये मेरे वीकनेसेस थे, ये मेरी थ्रेट्स थी और ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी, इन थ्रेट्स और वीकनेस की वजह से मैं फेल हुआ हूँ. तो वो क्रिएटिव माइंडसेट है ना, आपको आपकी ग्रोथ का रीजन बनेगा. आपको पता होगा यार ये फिजिकल बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज फिजिकल बिजनेस को पहले तो स्टैब्लिश करना, उसके बाद उसको सस्टेन करना मुश्किल है. अब जो दौर आ गया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा टेक्नोलॉजी का है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर डिजिटल थिंग्स, फॉर ऑनलाइन थिंग्स. ठीक है ना. तो वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप रिएक्टिव माइंडसेट से करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे यार ठीक ही नहीं है. लेकिन आप वही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक क्रिएटिव माइंडसेट से करते हैं तो आपको पता होगा अच्छा यार इस जगह ये प्रॉब्लम आई है, अब मैंने अपना ये एंड जॉन सा है R&D का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या ऑटोमेशन का इंप्रूव करना है, एंड देयर यू स्टार्ट गोइंग. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आपको ये माइंडसेट, ये थिंकिंग आपको ऊपर ले जाती है और यही थिंकिंग और माइंडसेट अगर रिएक्टिव है तो आपको नीचे. And sir, this can be changed. For example, if you have one reactive mindset, you can change it to creative as well. लाइफ कोचिंग हम कर ही रहे होते हैं. Exactly. हमारा जो थिंकिंग सिस्टम है वहाँ पे हम थिंकिंग ही इस तरह सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आपने रिएक्टिव माइंडसेट से निकल के एक क्रिएटिव माइंडसेट जाना है.
तो हमारा थिंकिंग सिस्टम यही सिखा रहा है. And hopefully we will start discussing the systems as वो भी well, हाँ, or system भी once हम we will Fabulous discuss, Friday में they will करेंगे. understand it. Yeah. Sir, I think point is well taken, and as usual at the end, if you have some message for the audience. All the best wishes ji ke live a positive life, be creative so that you can serve yourself primarily and then to your society and loved ones, and join us. Join us. Thank you very much.